हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक व बर्बाद कर दे। फिर जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वह आप पर ईमान लाएंगे। उस वक्त तमाम जहां में दीन एक दीन इस्लाम होगा और मजहब एक मजहब अहले सुन्नत होगा। और उस वक्त का बच्चे सांप से खेलेंगे, शेर और बकरी एक साथ चरेंगे, आप निकाह करेंगे और औलाद भी होगी, 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफात रोजे अनवर में दफन होंगे। उसके बाद दाब्बतुल अर्द निकलेगा। यह एक अजीब जानवर है जो कि कोहे सफा से निकलेगा, तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाहत से कलाम करेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हजरत सुलेमान की अंगूठी होगी। असा से मुसलमान के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम व काफिर अलानिया जाहिर होंगे, यानी खुल्लम खुल्ला पहचाने जाएंगे। यह निशानी कभी न बदलेगी और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब कयामत आने को सिर्फ 40 बरस रह जाएंगे, ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों को बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर यह होगा कि मुसलमान की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर कयामत आएगी। ये चंद निशानियां इस वीडियो में बयान की गई, उनमें से बाज जाहिर हो चुकी और कुछ बाकी हैं। जब निशानियां पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की बगलों से वह खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी, तो उसके बाद फिर 40 बरस का जमाना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी को औलाद यानी बच्चे पैदा न होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई न रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर हो। अल्लाह कहने वाला कोई न होगा, कोई अपनी दीवार लीपता होगा, कोई खाना खाता होगा, मतलब सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि एकाएक अल्लाह ताला के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहले उसकी आवाज हल्की हो, बाद में धीरे धीरे बहुत तेज हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, जमीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूर और इजराफील और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवा अल्लाह वाहिद हकीकी के कोई ना होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा और सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन व आखरीन फरिश्ते, इंसान, जिन, हैवानात सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, उनका आमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ हिसाब व जजा के इंतजार में खड़े होंगे। जमीन तांबे की होगी, सूरज निहायत तेजी पर सर से बहुत करीब हो, गर्मी की सख्ती से भेजे खोलते होंगे, जबानें सूख कर कोटा हो जाएंगी, बाजों की मुंह से बाहर निकल आएंगी, पसीना बहुत आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा अमल होगा वैसी ही तकलीफ होगी। फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा। इसी हालत में बहुत देर हो जाएगी। 50,000 बरस का तो वह दिन होगा और इसी हालत में आधा गुजर जाएगा। लोग सिफारिशी तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और जल्द फैसला हो। सब लोग मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वह फरमाएंगे हजरत नूह के पास जाओ, वह हजरत इब्राहिम के पास भेजेंगे। हजरत इब्राहिम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने को कहेंगे। हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। हजरत ईसा हमारे आकरा मौला रहमत आलम सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। जब लोग हमारे हुजूर से फरियाद करेंगे और शफात की दरख्वास्त फरमाएंगे कि मैं इसके लिए तैयार, ये फरमाकर बारगाहे इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, पाओगे शफात करो कबूल की जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा, भीजाने अमल में आमाल तौले जाएंगे। अपने ही हाथ पांव बदन के आजा अपने खिलाफ गवाही देंगे। जमीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वह भी गवाही देने को तैयार होगा। न कोई यार होगा, न मददगार, न बाप बेटे के काम आवे, न बेटा बाप के। आमाल पूछे जा रहे हैं, जिंदगी भर का सब किया हुआ सामने है ना। गुनाह से इनकार कर सकता है, न कहीं से नेकियों मिल सकती। इस बेवसी के वक्त में दस्तगीर बेकसाम हुजूर पुर नूर महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफात फरमाएं। हुजूर की शफात कई तरह की होगी। बहुत से लोग आपकी शफात से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और बहुत से लोग जो दोजक के लायक हों हुजूर की सिफारिश से दोजक से बच जाएंगे। और जो गुनहगार मुसलमान दोजक में पहुंच चुके होंगे वह हुजूर की शफात से दोजक से निकाले जाएं। जन्नतियों की शफात करके उनके दर्जे बुलंद कराएंगे। हुजूर के अलावा बाकी अंबिया, सहाबा, ओलमा, औलिया, शोहदा, हुनफाज, हुज्जाज भी शफात करें। लोग ओलमा को अपने तल्लुकात याद दिलाएंगे
अगर किसी ने आलिम को दुनिया में वजू के लिए पानी लाकर दिया होगा तो वह भी याद दिलाकर शफाअत के लिए कहेगा और वह उसकी शफाअत करे। यह कयामत का दिन जो 1000 बरस का दिन होगा, जिसकी मुसीबतें वे शुमार व नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। यह दिन अंबिया, औलिया, सालेहीन के लिए इतना हल्का कर दिया जाएगा कि मालूम होगा कि इसमें इतना वक्त लगा जितना एक वक्त की फर्ज नमाज में लगता, बल्कि इससे भी कम। यहाँ तक कि बाजों के लिए तो पलक झपकने में सारा दिन तय हो जाए। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को उस दिन मिलेगी वह अल्लाह ताला का दीदार होगा। अब इसके बाद आदमी को हमेशगी के घर जाना है। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसके ऐश व आशाइश की कोई इंतहा नहीं। इसको जन्नत कहते हैं। किसी को तकलीफ के घर में जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ की कोई हद नहीं, उसे जहन्नम और दोजख कहते। इनका इनकार करने वाला काफिर है। जन्नत दोजख बन चुकी है और अब मौजूद हैं। यह नहीं कि कयामत के दिन बनाई जाएंगी। कयामत, हश्र, हिसाब, सवाब, अजाब, जन्नत, दोजख सबके वही मानी हैं जो मुसलमानों में मशहूर हैं। लिहाजा जो आदमी कहे मगर इनके मानी कुछ और कहे, मसलन यह कहे कि सवाब के मानी इन चीजों का मुनकिर है और जो मुनकिर है वह काफिर। कयामत बेशक जरूर कायम होगी, इसका इनकार करने वाला काफिर है। हश्र रूह और जिस्म दोनों का होगा। जो कहे सिर्फ रूहें उठेंगी, जिस्म जिंदा ना होंगे, वह भी काफिर है। दुनिया में जो रूह जिस बदन में थी उस रूह का हश्र उसी बदन में होगा। ऐसा नहीं कि नया बदन पैदा करके उसमें रूह डाली जाएगी। मरने के बाद इधर ऊपर हो गए और जानवरों की खुराक हो गई, मगर अल्लाह ताला उन सब बॉडी पार्ट को जमा करके कयामत के दिन उठाएगा। हिसाब हक है, आमाल का हिसाब होगा। मीजान हक है, यह एक तराजू होगी, इसके 2 पल्ले होंगे। इस पर लोगों के अच्छे बुरे अमल तौले जाएंगे। पुल सिरात हक है, यह एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। जन्नत का रास्ता है, सबको इस पर चलना होगा। काफिर न चल सकेगा और जहन्नम में गिर जाएगा। मुसलमान पार हो जाएं तो इतनी जल्दी जैसे बिजली चमकी। अभी इधर थे, अभी उधर पहुंच गए। कोई तेज हवा की तरह, कोई तेज घोड़े की तरह, कोई धीरे धीरे, कोई गिरते पड़ते, कांपते लंगड़ाते। जितना अच्छा अमल होगा उतनी ही जल्दी पार होगा। हौजे कौसर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, हक है उसकी लंबाई 1 महीना का रास्ता है और उतनी ही चौड़ाई है। उसके किनारे सोने के हैं, उन पर मोती के कुब्बे बने हैं। उसकी तह मुश्क की है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। जो उसका पानी एक बार पिएगा कभी प्यासा ना होगा। उस पर पानी पीने के बर्तन सितारों से भी गिनती में से। उसमें जन्नत से 2 नहरें जुरे हैं, एक सोने का दूसरा चांदी का। मकाम महमूद अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद देगा, जहां अगले पिछले सब आपकी तारीफ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक झंडा है जो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत के दिन मिलेगा, जिसके नीचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने मुसलमान हुए हैं, नबी वली सब इसी झंडे तले जमा हो। जन्नत एक बहुत बड़ा अच्छा घर है जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। उसकी दीवार सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी। जमीन जाफरान व अंबर की है, कंकरियों की जगह मोती और जवाहरात है। इसमें जन्नतियों के रहने के लिए नेहायत खूबसूरत हीरे, जेवरात और मोती के बड़े बड़े महल और खेमे हैं। जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जा की चौड़ाई इतनी है जितनी जमीन से आसमान तक। दरवाजे इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़ा 70 बरस में पहुंचे। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आती। तरह तरह के फल मेवे, दूध, शहद, शराब। जन्नत की शराब में न बू होगी न नशा, और अच्छे अच्छे खाने, बढ़िया बढ़िया कपड़े जो दुनिया में कभी किसी को नसीब न हुए। वह जन्नतियों जाएंगे खिदमत के लिए हजारों साफ सुथरे गलमान और सोहबत के लिए। सैकड़ों हूरें मिलेंगी जो इतनी खूबसूरत हैं कि अगर कोई इनमें से दुनिया की तरफ झांके तो उसकी चमक और खूबसूरती से सारी दुनिया के लोग बेहोश हो जाएं। बहिश्त में न नींद आएगी, न बीमारी होगी, न कोई डर होगा, न कभी मौत आएगी, न किसी किस्म की कोई तकलीफ का आराम होगा और हर ख्वाहिश पूरी होगी। और सबसे बढ़कर नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा। दोजख यह भी एक घर है। इसमें धूप, अंधेरी और तेज काली आग है जिसमें रोशनी का नाम नहीं। यह बदकारों और काफिरों के रहने के लिए बनाया गया है। काफिर इसमें हमेशा कैद रखे जाएंगे। इसकी आग दम बदम बढ़ती रहेगी। जहन्नम की आग इतनी तेज है कि सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएं। अगर जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया में आ जाए तो उसकी डरावनी सूरत देखकर तमाम लोगों की जान निकल जाए। कोई जिंदा न बचे।
जहन्नमियों को तरह तरह का अजाब दिया जाएगा। बड़े बड़े सांप बिच्छू काटेंगे, भारी भारी हथौड़ों से सर को चला जाएगा। भूख प्यास बहुत लगेगी, तेल के तलछट के ऐसा खौलता पानी और पीप पीने को, कांटेदार जहरीला फूल खाने को मिलेगा। जब उस फल को खाएंगे तो यह गले में रुक जाएगा। उसके उतारने को पानी मांगेंगे तो खौलता पानी दिया जाएगा। उसके पीने से आंतों के टुकड़े टुकड़े होकर बह जाए। प्यास इस बला की होगी कि इसी पानी पर तोंस के मारे हुए ऊंट की तरह गिरेंगे। कुप्रकार जब अजाब से आजिज आकर मौत की तमन्ना करेंगे और मौत भी ना आएगी तो आपस में मशवरा करके जहन्नम के दारोगा हजरत मलिक अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहेंगे कि अब अपने रब से हमारा किस्सा तमाम करा दो। हजरत मालिक 1000 बरस तक न देंगे। 1000 बरस के बाद कहेंगे, मुझसे क्या कहते हो, उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। तब फिर 1000 बरस तक अल्लाह ताला को उसके रहमत के नामों से पुकारेंगे। वह 1000 बरस तक जवाब न देगा। इसके बाद फरमाएगा, दूर हो, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। उस वक्त कुफ्फार हर किस्म की खैर से नाउम्मीद हो जाएंगे और गधे की आवाज की तरह चिल्लाकर रोएंगे। पहले आंसू निकलेगा, जब आंसू खत्म हो जाएगा तो खून रोएंगे। रोते राते गालों में खंदकों की तरह गड्ढे पड़ जाएंगे। रोने का और पीप इतना होगा कि अगर कश्तियों डाली जाए तो चलने लगें। जहन्नमियों की शक्ल ऐसी बुरी होगी कि अगर कोई जहन्नमी दुनिया में उसी सूरत पर लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरत और बदबू की वजह से मर जाएं। आखिर में काफिरों के लिए यह होगा कि हर काफिर को उसके खुद के बराबर संदूक में बंद करेंगे, फिर आग भड़काएंगे और आग का फुफल लगाएंगे। फिर यह संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और उन दोनों के बीच में आग जलाई जाएगी और उसमें भी कुफ्त लगा दिया जाएगा। फिर उसी तरह इस संदूक को एक और संदूक में रखकर आग का कुफ्ल लगाकर आग में दिया जाएगा। तो अब हर काफिर यह समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग न रहा और यह अजाब बालाए अजाब है और अब हमेशा इसके लिए अजाब ही रहेगा जो कभी खत्म न होगा। जब सब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नम में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिन्हें हमेशा वहां रहना है। उस वक्त जन्नत और दोजक के बीच में मौत मेढ़े की शक्ल मिलाकर खड़ी की जाएगी। फिर एक पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा। वह डरते हुए झांकेंगे कि ऐसा न हो कि यहाँ से निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा। वह खुश होकर झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से छुटकारे का हुक्म हो। फिर उनसे पूछेगा कि इसे पहचानते हो? सब कहेंगे, हाँ, यह मौत है। फिर वह जिबह कर दी जाएगी और कहेगा, ऐ जन्नत वालों, हमेशगी है, अब मरना नहीं, और ऐ दोजखियों, हमेशगी है, अब मरना नहीं। उस वक्त जन्नतियों को खुशी पर खुशी होगी। और तो दोस्तों, आज का ये पार्ट यहीं खत्म करते हैं। अब मिर्जा एजाज को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक अच्छी स्टोरी का एंड लेकर। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग माई वीडियोज।